अक्सर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादू चल रहा हो, किसी अदृश्य शक्ति जैसा, राइट? पर सच कहूं तो इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है। इसके पीछे एक बेहद शानदार लेयर बाय लेयर बनाई गई इमारत होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के राज खोलने वाले हैं। हम इस एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स को बिल्कुल ठोस और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम द ब्लूप्रिंट ऑफ इंटेलिजेंस को समझेंगे, उसके बाद लेइंग द डेटा फाउंडेशन, फिर बिल्डिंग द एल्गोरिथमिक फ्रेमवर्क, उसके बाद प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन, और आखिर में देखेंगे द फाइनल इंटेलिजेंट आउटपुट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं द ब्लूप्रिंट ऑफ इंटेलिजेंस की। यहाँ हम इन आर्टिफिशियल सिस्टम्स के कोर डिज़ाइन को डिफाइन करेंगे। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली यह है कि डिजिटल सेंस में आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में ये किसी भी डिजिटल सिस्टम और इंफॉर्मेशन फ्लो का एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन स्ट्रक्चर होता है। देखिए, एआई आसमान से नहीं टपका है। जैसे एक ऊंची गगनचुंबी इमारत को हवा और गुरुत्वाकर्षण झेलने के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एआई को भी डेटा के विशाल बहाव को संभालने के लिए एक मजबूत आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। ये एक सोची समझी संरचना है जिसे हम तोड़कर आसानी से समझ सकते हैं। और ये कंपैरिजन सब कुछ क्लियर कर देता है। अगर हम एक तरफ स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को देखें तो वो पूरी तरह रूल्स बेस्ड है, यानी एक जिद्दी कारखाने की तरह। जो आदेश मिला बस वही करेगा, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। ये लर्निंग बेस्ड है। ये आने वाले हालात और नई जानकारी के हिसाब से खुद को बदलना जानता है। असल में यही वो गेम चेंजर गुण है जो इस डिजिटल इमारत को जिंदा और बिल्कुल अलग बनाता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, लेइंग द डेटा फाउंडेशन। ये वो बेस लेयर है जो इस पूरे सिस्टम को खड़ा करती है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत टिक नहीं सकती, है ना? ये 3 बेसिक इनपुट्स असल में इस फाउंडेशन का रॉ मटेरियल हैं। सबसे पहले रॉ इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी डेटा की आती हुई लहरें जो इस नींव में सीमेंट का काम करती हैं। फिर आती हैं कॉन्टेक्सचुअल बाउंड्रीज। इन्हें बोलिंग लेन के बम्पर्स की तरह समझ लीजिए, जो इंफॉर्मेशन को सही दिशा देते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। ये सिस्टम को भटकने से रोकते हैं ताकि आर्किटेक्चर अपनी लिमिट से बाहर गिर ना जाए। ये तीनों मिलकर ही इस असल चमत्कार की नींव तैयार करते हैं। नींव बन चुकी है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, बिल्डिंग द एल्गोरिथमिक फ्रेमवर्क। चलिए इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मैकेनिक्स को अनपैक करते हैं। अब यहां फ्रेमवर्क एक्टिव होता है। ध्यान से देखिए, यहां 3 स्टेप्स एक के बाद एक जुड़ते हैं। स्टेप 1, इनपुट रिसेप्शन, यानी सबसे पहले रॉ डेटा को अंदर लेना। स्टेप 2, पैटर्न एनालिसिस। जो डेटा अंदर आया है उसमें छिपे हुए पैटर्न्स और ढंग को पहचानना। और आखिर में स्टेप 3, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, यानी उन नई पहचानी गई बातों के आधार पर सिस्टम का खुद को अडेप्ट करना, खुद को बेहतर बनाना। यह प्रोसेस बिल्कुल किसी आलीशान इमारत के मंजिल दर मंजिल ऊपर उठने जैसा लगता है। लेकिन इस पॉइंट पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक रॉ मटेरियल आखिर एक फिनिश्ड थॉट, यानी एक सटीक विचार में कैसे बदल जाता है? अंदर कोई छोटा इंसान तो बैठा नहीं है जो सोच रहा हो। तो फिर ये बिखरा हुआ कच्चा माल और ये स्टैटिक ढांचा अचानक से एक सोचते हुए दिमाग का रूप आखिर कैसे ले लेते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे अगले हिस्से में, प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन। आइए देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन को असल में प्रोसेस कैसे करता है। ये फेज किसी भी डिजिटल सिस्टम का बिल्कुल धड़कता हुआ दिल है। यहां आती हुई जानकारी बिजली की तेजी से एनालाइज होती है। ध्यान दीजिए इस एक छोटी पर बेहद ताकतवर लाइन पर, हाउ एआई वर्क्स। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम सिर्फ रट्टे रटाए कमांड्स को फॉलो करना नहीं है। उसका मूल काम है पैटर्न्स को पहचानना और लगातार सीखने की प्रक्रिया को अंजाम देना। जैसे ही फ्रेमवर्क सेट होता है, डेटा ऐसी स्पीड से आपस में जुड़ता है जो हमारी सोच से भी परे है। सच कहूं तो इन्हीं चंद शब्दों में इस पूरे आर्किटेक्चर का सार और उसकी ताकत छिपी हुई है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल इंटेलिजेंट आउटपुट। आइए देखते हैं कि क्या चीज इस सिस्टम को सच में इंटेलिजेंट बनाती है। जब वो कच्चा डेटा इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग मैकेनिक्स से गुजर जाता है, तब जाकर हमें मिलता है फाइनल आउटपुट। और यही इस पूरे आर्किटेक्चर की कामयाबी का असली प्रमाण है। ये वो पॉइंट है जहां एब्स्ट्रैक्ट डेटा एक ऐसी ठोस जानकारी में बदल चुका है जिसे हम एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज जो आर्किटेक्चर हमने देखा, कल शायद वो और भी विशाल रूप ले ले। तो सोचिए, क्या इस सिस्टम के स्केल होने की कोई आखिरी सीमा है? या हम एक ऐसे डिजिटल दिमाग का निर्माण कर रहे हैं जिसे एक दिन अपना नया ब्लूप्रिंट खुद ही बनाना पड़ेगा? इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।